मंगलवार को अनुविभागीय कार्यालय पर जन सुनवाई में 14 आवेदन आए, जिसमें नगर पालिका शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, नामांतरण, रिकॉर्ड संशोधन संबंधी आवेदन थे, जिन्हें अनुविभागीय अधिकारी रंजना पाटीदार ने नियमानुसार कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को अग्रेषित किया। एक बार में 1000 हुआ जैसे का सबको पता, कम से कम महीने में 6 जन सुनवाई लगा दी वो खाली पत्राचार का खेल चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा नगर पालिका के माध्यम से। विषय है मुर्गों के परिवहन वहाँ पर ग्रेनेड लगाने के संबंध। ये आज एक बार फिर ये स्थिति है नागरिक में मुर्गा मारने की। हाँ ठीक तो मैडम ग्रीन नेट अपने का मतलब जो विषय है इसमें 2 माह हो गए। सीएम साहब को कई बार अवगत करा चुके हैं और जेल समुदाय का छात्रावास प्रारंभ हो चुका है और परीक्षण कल से चालू होने वाले जो कि तब आराधना का वहाँ है और ऐसे में अगर ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे जय हिंद की ग्रीन नेट लगाने की। और वाहन के नंबर भी हमने उपलब्ध करा दी, उनको ये भी सूचना नहीं कि कितने वाहन है पुलिस करेगी तो सब पुलिस का काम नहीं बैठेगी। ये काम नगर पालिका का है कि कितने वाहन आते हैं बाहर से लोग तो जितनी दुकानें संचालित होती हैं इनका बाहर से आ रहे हैं बंदा से आता है इनको भी गाड़ियों का भी नहीं पता। हमने बताया कि 3 गाड़ियाँ थी, 3 गाड़ियों के नंबर भी इनको लाके मैंने उपलब्ध करा। अभी वो बोले तो ग्रीन नेट भी मैं लाके दे देता हूँ, ग्रीन नेट भी मैं लाके दे देता हूँ। समस्या आपकी नागदा नगर के अंदर सबसे बड़ा जनहित का मुद्दा है कि जो बाहर से मुर्गों के वाहन आते हैं उन वाहनों के ऊपर ग्रीन नेट का जरा सा भी उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे कि राहगीरों को और सड़कों पर निकलने वाले आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हाई कोर्ट का कि बम्बई के अंदर कबूतरों की बीट के ऊपर रोक लगा दी गई कबूतरों को दाना डालने पे, क्योंकि उनकी बीट से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है। तो मेरा ये कहना है एसडीएम साहब को पिछले 2 माह से अवगत करा रहा हूँ कि जो मुर्गा वाहन है उसके ऊपर ग्रीन नेट का उपयोग नहीं हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं मुर्गों के फर उड़ रहे हैं जो राहगीरों को परेशान कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और कहीं बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं जो मालूम नहीं पड़ते हैं और बीमारियां हो जाती हैं और उसके बाद में कई समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और इस कदर हमने आज एक आवेदन प्रस्तुत करा है और फोटोग्राफ के माध्यम से करा है। नगर पालिका को ये भी सूचना नहीं है कि कितने वाहन आते हैं बाहर से मुर्गों के, जिसकी सूचना भी हमने दी है और उनको ये भी नहीं पता है कि कितने वाहन आ रहे हैं, कितनी दुकानें संचालित हो रही है। तो ये नगर पालिका आखिर कर क्या रही है? मतलब कुल मिलाकर पत्राचार का खेल है और कहीं ना कहीं साठगांठ है नगर पालिका की, जो कि पिछले 2 माह से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने अवगत करा दिया है कि जैन समाज का चातुर्मास पर्व प्रारंभ हो चुका है और पर्युषण पर्व भी प्रारंभ होने वाला है। ये एक तप आराधना का माह है, इसके अंदर सभी अपनी धार्मिक भावनाओं में लीन रहते हैं, धार्मिक आस्थाएं में लीन होते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी धार्मिक भावनाओं को क्षति है और धार्मिक भावनाएं आहत होती है। तो कृपा करके इस आवेदन पर कार्रवाई की जाए और अगर अब की बार कार्रवाई नहीं हुई तो मामला न्यायालय में ले जाएंगे और दमदारी से न्यायालय में चुनौती देंगे।
क्या नाम है आपका? बालू सिंह क्या हो, कहाँ के रहने वाले हैं? जलोजा। क्या क्या समस्या आपकी? हमारे अतिक्रमण की समस्या है, पूरे 1000 बीघा पे कब्जा है और इनको साल भर से ले रहा हूँ मैं, अभी तक सुनवाई नहीं करी। ये सीएम को दे चुका हूँ, कमिश्नर को दे चुका हूँ, कलेक्टर को भी 2 बार दे चुका, सब कागज यहाँ आ गए, इन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी। आज और दे रहा हूँ मैं आपको। क्या कहते हैं ये? कहते हैं क्या आप आवेदन देते हैं तो क्या कहते हैं? 2-2 3-3 जने साथ में आए थे कि हाँ कर रहे हैं, अब कब करेंगे, कब तक रास्ता देखेंगे? इसका कब्जा हमको न्याय चाहिए। कौन कर रहा है कब्जा? पूरे गांव वाले, इसमें सब पूरे नामवार पंचनामा मांगा था, तो नामवार पंचनामा दिया हमने पूरे गांव का, 1000 बीघा का जमीन का। और फिर भी अभी तक 3 पलटी से इन्होंने पंचनामा मांगा, 3 पलटी से हमने पंचनामा बना के दिया। पटवारी साहब, चौकीदार ने, सब में हमने मिलकर 25-30 जने साइन करे। जो बड़े जिसके पास नहीं है साक्षी वो तो साइन करेंगे, और जो जिसने घेर रखी, फाड़ रखी हो बीघा ट्राले भर के लाए होकर साइन करेंगे। और रोज़ झगड़ा होते हैं वहाँ डेली, और कोई सुनवाई अभी तक कोई नहीं हुई है। आज चूँकि जन सुनवाई थी, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र से काफ़ी आवेदक आए थे, कई तरह के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ नगर पालिका से संबंधित हैं, कुछ अतिक्रमण को लेकर भी हैं, कुछ 1-2 नामांतरण और रिकॉर्ड संशोधन को लेकर भी आवेदन आए हैं। जो आवेदन आए हैं वो संबंधित विभाग को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। जो बहुत ज़रूरी मुद्दे थे मैंने तत्काल भी बात की है, तो आवेदन संबंधित विभाग से निराकरण किया जाएगा और आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।